ट्रैफिक 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 ऑन जोजिला पास। गणपति बप्पा मोरया। चलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनमार्ग। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ले टुडे फ्रॉम सोनमार्ग। यहाँ पे अभी गर्मी बढ़ चुकी है और हमने पूरा टी शर्ट, थर्मल, हैंड ग्लव्स के अंदर वुलन ग्लव्स सब पहन लिया है। अब गर्मी लगने लगी है। सुबह इतना गंदा ठंडी था। इट वॉज अराउंड 6 डिग्रीज इन द मॉर्निंग। चलो अभी चलते हैं आगे। अभी थोड़ी देर में हम जोजिला पहुंच जाएंगे। यहाँ से जोजिला एट अराउंड 22 किलोमीटर्स है। और हम लोग यहाँ सोनमर्ग में होटल स्नो किंग में रुके थे, जिसका कांटेक्ट मैंने एक बंदे से अपने ट्रैवल ग्रुप से किया था। वही बेचारे बंदे ने मुझे बहुत सारी चीज़ें करके दी है। मेरे आगे के ट्रिप, मेरा आगे का स्टे, ले का स्टे, सब कुछ उसी ने किया हुआ है। तो अगर आप कभी आना चाहते हो तो आप यहाँ आ सकते हो। भले यहाँ पे लाइट नहीं, यहाँ पे तो लाइट का इशू है, पूरे सोनमर्ग में ही लाइट का इशू था। तो इस रीज़न से ना पावर बैंक एक्स्ट्रा कैरी करो और उसको पहले ही डेस्टिनेशन पे चार्ज करके रखो, ताकि आप इधर आओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मैंने भी वही किया है। मैंने दो पावर बैंक स्टैंड बाय पे चार्ज करके रखा था, तो मुझे इशू नहीं हुआ उस चीज़ का। ये रास्ता थोड़ा डेंजर है, क्योंकि अगर ये बंद रहा तो हमारे वांदे हो जाएंगे। हो गया, कल घूम लिया अंकल, अभी जा रहे ले। तो उस बंदे का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और उसके साथ ही आपको अगर चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको उसके थ्रू कांटेक्ट करा दूंगा, मेरे थ्रू उससे कांटेक्ट करा दूंगा। चलो भाई, जल्दी जल्दी चलो भाई। जानवरों को परेशान करना मुझे पसंद नहीं है, बट ठीक है, मैं आराम आराम से जाऊंगा। इतनी सारी चीज़ें पहन लिया हूँ मैं, बनियान, टी शर्ट, थर्मल। यहाँ से बाइक निकालना थोड़ा रिस्की है। वो भैया ने बाइक गाड़ी लगा दिया है भाई। अंकल जी थोड़ा आगे ले लो, थोड़ा आगे ले लो ना। वो निकल जाएगा यार, इतना जगह है। अरे बैग है हमारे साथ पीछे। वो निकल जाएगा, आ जाओ ना आप। लग जाएगा, मेरा लग जाएगा, आ जाओ। अरे तुम्हारा नहीं, हम भी गिर जाएगा। अरे नहीं निकलेगा, हम बेवकूफ़ थोड़ी ना है आपको बोलने।
निकलेगा ट्रक। तुम ट्रक निकाल सकते हो, तुम रोज चलाते हो इधर पे, हम नहीं चलाते। अब तक तो रास्ते ठीक है, बट आगे बिगड़ जाएंगे। मस्त मज़ा आ रहा है बाइक चलाने, ठंड भी बढ़ते जा रही है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये सब चीज़, बट उतना ही रिस्की भी है बाइक से आना। रास्ते अच्छे हैं तो चलाने मज़ा आ रहा है, बट फट रही है। और जैसे आप देख सकते हो साइड में तो कुछ रेलिंग ही नहीं है, थोड़ी सी भी गलती सीधा नीचे। तो प्लीज़ आराम से चलाओ, यहाँ पे कहीं पहुंचना है इसीलिए मत चलाओ, सेफली पहुंचना है इसीलिए बाइक चलाओ, तो आराम से जाओगे। रास्ते पूरे ख़राब है, बीच बीच में पत्थर गिरे हुए हैं। एक तो ये गमबूट में चलाने नहीं होता, बट यही बेस्ट ऑप्शन है। रास्ते थोड़े गीले हैं तो स्लिप करने का डर लग रहा है ना, इसीलिए थोड़ा आराम से ही जा रहा हूँ, क्योंकि बुलेट का भरोसा नहीं है। एक तो फुल्ली लोडेड बाइक, तो बेटर है आप आराम से ही जाओ। कीप लद्दाख क्लीन, लद्दाख टैक्सी ऑपरेटर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड ले। यहाँ पे ऐसे बीच बीच में हॉल्ट हो जाता है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही गाड़ी पास हो सकती है। नॉट इवन अ बाइक कैन पास फ्रॉम दिस प्लेस। और अगर आप ग्रुप में हो तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना, साथ में ही रहना। नेटवर्क का भी इशू हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कांटेक्ट करने में इजी होगा। वाह, एक वीडियो तो मैं पूरा इसी रूट का रखने वाला हूँ, जिसमें सिर्फ रोड्स ही रोड्स होंगे। थोड़ा आराम से ही जाऊँगा, क्योंकि फोक का पाइप अभी ही बनाया हुआ है, क्योंकि इशू हो गया था ऑन द वे पंजाब साइड में। एक गंदा सा बम्प की वजह से मेरे फोक पाइप में इशू आने लगा, तो उसको अभी बनाया है। और ये साला सब रूट क्रॉस करने के लिए इट इज़ नॉट ईजी टू क्रॉस दिस रूट।
but there are more bad roads and bad routes, but this is one of the toughest route, like people say. As you can see, it is really tough to ride on this route as a first timer. सच बोले तो डर लग रहा है, बट मज़ा आ रहा है। एक अच्छा है कि बारिश नहीं है तो टेंशन नहीं है, नहीं तो इतनी लोडेड बाइक यहाँ से लेके जाना। फिर भी रास्ते मैंने सुना है ठीक है, पहले तो थे ही नहीं। हैट्स ऑफ टू द पीपल जिन्होंने पहले ये सब चीज़ किया हुआ है। तब तो साला कुछ भी नहीं था, कैमरा वैमरा गोप्रो वोप्रो, और अभी भी लोग वही टाइम के लोग रियल हीरो है। कितना ब्यूटीफुल व्यू है बाजू में। ऐसे व्यू के वजह से ही डर का मजा आ रहा है। बारिश होती तो मैं बाइक ही नहीं लेके आता आगे, बाइक उधर ही रख देता और आता ही नहीं आगे। So we have just crossed toughest route। अभी यहाँ से और 2-3 किलोमीटर तक रास्ता ख़राब होगा, उसके बाद टारमैट वाला रोड मिले तो अच्छा है। तो अभी हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे जो हमने होटल में किया नहीं है, और फिर आगे बढ़ेंगे। नाश्ते में क्या, हम मैगी खा रहे बस, और कुछ नहीं। मैगी खाएंगे, चाय पियेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम लोग बैठ के अभी मैगी खा रहे हैं, मैगी खाने के बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं जगह पे बैठ के हम नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ से हम बैठ के मैगी खा रहे हैं। अमीर कैसा था? टू मच ऑसम। अरुण पाटिल हाउ वाज इट? गांड फटी की नहीं? फट के दरवाजा हो गई, फटने की दूर की बात है। एपिक था। मैं रिकमेंड करूंगा कि हर बाइकर इस रोड को एक्सपीरियंस करे लाइफ में एक बार कम से कम, इतना तो करना बनता है। अरुण पाटिल सजेशन मत आओ वापस। इसकी सबसे ज्यादा फटी है, ये राइडर भी नहीं है। So we just had
a short Maggie break. Now we are moving towards Kargil. Time is something around 10:45, 10:41. चलो भाई, ठंड बढ़ गई है, से निकलेंगे फटाफट। मेरे पास दूसरा ग्लव्स है बट ये मुझे कंफर्टेबल लग रहा है तो मैं इसी को पहन रहा हूँ। ना भाई निकलना। हम लोग अभी है 0 पॉइंट पे। यहाँ पे स्कीइंग और वो स्नो कार जो होता है, बोट, स्नो बाइक, वो सब है यहाँ पे। बट हमारे पास सब करने के लिए टाइम नहीं है तो हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जल्द से जल्द ले पहुँचना है। गणपति बप्पा, लेट्स गो। आगे क्या निकल रहा हूँ ना। ये पूरा बर्फ़ है साइड में, एकदम साइड में जा नहीं सकता। आगे कहीं मिला तो टाइम पास करेंगे। यू आर एट जोजिला, एल्टीट्यूड इज अराउंड 11,649 और 2-3 किलोमीटर तक रास्ता ऐसे ही होगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा है बारिश नहीं थी, बारिश ने आज तो बहुत साथ दे दिया हमें, बहुत साथ दे दिया हमारा। यहाँ पे बजाज बहुत स्कूटर बहुत चल रहा है, स्कूटर अब तक चला रहे लोग। ठंडी भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, पैरों को तो चटके लग रहे हैं गर्मी के। तो फाइनली हम थोड़े अच्छे रास्ते पे आ गए। अभी हम जा रहे हैं कारगिल। कारगिल जल्द से जल्द पहुँचना है बट आगे फिर ख़राब रास्ता दिख रहा है। कारगिल इज़ अराउंड 84 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर और रास्ता अभी अच्छा है तो टेंशन नहीं है। जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली हॉल्ट कारगिल में ही लेंगे, बीच में नहीं लेंगे कहीं पे। अगर अच्छा कुछ फ़ोटो निकालने जैसा जगह हुआ तो निकालेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट कारगिल में ही रुकेंगे क्योंकि टाइम भी बहुत वेस्ट हो रहा है। हमें लेह भी पहुंचना है। लेह इज़ अराउंड 313 किलोमीटर्स, तो लेह भी बहुत जल्द पहुंचना है। अंधेरा होने से पहले तो पहुंच ही जाना है, तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। सुबह उठने में भी लेट हो गए। लेह अभी यहाँ से 301 किलोमीटर कुछ है, क्योंकि अब बीच में रुक के कोई मतलब नहीं है क्योंकि कारगिल में वापस हमारा एटलीस्ट 1 घंटा तो टाइम पास होगा। तो इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट निकल जाए। फिर कारगिल से अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास, 170-180 किलोमीटर के आसपास ले होगा। बीच बीच में बहुत सारे ब्लाइंड टर्न्स आते हैं तो संभाल के चलाना। क्या मज़ा आ रहा है यार चलाने के लिए बाइक। रोड, बीच में पानी,
राइट साइड में पूरा बर्फ, यहाँ पे पहाड़ कटा हुआ टूटा हुआ। वी आर समथिंग अराउंड 78 किलोमीटर अवे फ्रॉम कारगिल। रोड अच्छे हैं, बीच बीच में थोड़ा पैच खराब है बस। द्रास इज़ अराउंड 10 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। द्रास में हम रुकेंगे नहीं, फ़ोटो खींच के निकल जाएंगे आगे। आर्मी ट्रक्स आ रहे हैं अभी। क्या डिसिप्लिन से चला था, एक ओवरटेक करने की ज़रूरत है भी नहीं, वैसे चुपचाप जाते एक के पीछे और हम राइट लेफ्ट जहाँ जगह मिला घुसा दो। थोड़ा थोड़ा नींद आने लगा है, पता नहीं क्यों। अच्छा खासा तो सोए थे। रास्ते अच्छे हैं, बीच बीच में पैच खराब है, बट अच्छा है। अगर थोड़ा बीच बीच में पैच खराब है नींद उड़ जाएगी। ले यहाँ से है 294 किलोमीटर्स। तो अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया 1 घंटे का पावर नैप। हम कारगिल जाने वाले थे बट कारगिल में नहीं रुके, हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। और रास्ते अच्छे हैं बट बहुत बोरिंग है, बहुत नींद आने लगा बीच में, तो ये ब्रेक ज़रूरी था। टाइम इज समथिंग अराउंड 3:30 राइट नाउ एंड वी आर 200 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ले। और थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है जो कि हमें नहीं चाहिए। बीच में स्ट्रेच थोड़ा बोरिंग था, बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई थी। 200 किलोमीटर अंधेरा होने के पहले कंप्लीट करना है। एक तो ये पूरा नो नेटवर्क जोन है, यहाँ पे नेटवर्क बहुत मुश्किल से मिलता है। कोई लोग हमें बोल रहे हैं रोहतांग से नहीं जाना, रास्ता पूरा बंद है। कोई बोल रहे रास्ता चालू है। बहुत कन्फ्यूजन है, अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करने का। बट हमने डिसाइड किया कि जाके देखते हैं, क्योंकि वापस इसी रूट से आना मतलब इट विल बी वेरी हेटिक और बोर हो जाएंगे। क्योंकि अभी तो पूरा देख लिया है, अब बोर क्यों होना है। यहाँ बारिश हो गई थी और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। As we are going higher and higher, the climate is going bad. There is sun, there is rain, there is cold also. आराम से जाएंगे। 144 किलोमीटर है। 44 किलोमीटर्स के बाद एक हॉल्ट लेंगे चाय के लिए और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यही बारिश ने दिमाग ख़राब किया हुआ है, जब से मुंबई से निकले तब से रुकती भी नहीं है और होती भी नहीं है। जैसे ही रूम पे पहुंचे ना, मस्त तो सोने वाले हम लोग, खतरनाक वाला। अभी भी ले 129 किलोमीटर है। 29 किलोमीटर्स के बाद हॉल्ट लेने का प्लान है। तो नेक्स्ट 100 किलोमीटर का टारगेट रखेंगे। बीच में लगा तो रुक जाएंगे वापस से, क्योंकि ये स्ट्रेच थोड़ा बोरिंग लग रहा है और पेनफुल भी है। तो अभी हम बस 50 किलोमीटर के आसपास है ले से। 50 किलोमीटर में हम ले पहुंच जाएंगे। ठंडी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर वुलन ग्लव्स प्लस वुलन ग्लव्स और राइडिंग ग्लव्स दोनों भी है, बट पता नहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस चाय पीने के लिए रुकेंगे अभी थोड़ी देर के लिए, कहीं चाय मिल गई तो। यहाँ से 48 किलोमीटर्स है ले। And it's damn freezing cold man. लिटरली फट गई है ठंडी से। टेम्परेचर अभी शायद से 3 या 4 होगा आराम से।
ऐसे लग रहा है रूम पे जाने के बाद कुछ जैकेट वैकेट के साथ ही सो जाओ। ले करना खाली दिखता है, इजी है दूसरों के वीडियोस में, इट इज़ वेरी टफ। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। अपने आप को एकदम मेंटली प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि एक हद के बाद तो सिर्फ आपको पहाड़ ही दिखने वाले और कुछ नहीं। So more 44 kilometers to go to Leh. It's very dark now and time is something around 8:30. 44 kilometers बाकी है, एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे ही, शायद 10 किलोमीटर्स पे मैग्नेटिक हिल है। 34 किलोमीटर, ये बोर्ड्स के भरोसे नहीं करने, ये कहीं पे 34 बताता है, कहीं पे 44 बताता है। अब वहाँ 34 बता रहा था, अब यहाँ देखते कितना बता रहा है। यहाँ 37, और गूगल आंटी हमारी तो कुछ और ही बताएगी।